श्रीलंका में चीन के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में चीन द्वारा पोर्ट सिटी बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दायर की गई है। श्रीलंका के विपक्षी दल, सिविल सोसाइटी और मजदूर संघ चीन समर्थित परियोजना को चुनौती देने कोर्ट पहुंच गए हैं। अदालत में सोमवार को इन मामलों की सुनवाई होनी है। दरअसल श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने पिछले सप्ताह संसद में कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन नाम से एक बिल पेश किया है। इसमें कोलंबो के समुद्री तट के किनारे 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की लागत से पोर्ट सिटी बसाने का प्रस्ताव है। श्रीलंका के लोगों का कहना है कि इस बिल में चीन को पोर्ट सिटी बसाने को लेकर असीमित शक्तियां दी गई है, जिससे देश की संप्रभुता का उल्लंघन होता है। विपक्षी पार्टी एसजेबी के सांसद हर्षद डी सिल्वा ने कहा है कि हमने इस बिल में कई अनुच्छेद देखे हैं जो हमारे देश के संविधान के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बिल के तहत पोर्ट सिटी के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और ऑथराइजेशन के संबंध में कमीशन गठित करने की बात कही गई है। इस कमीशन में प्रांतीय अधिकारियों के अलावा विदेशों की भी एक टीम होगी, जो राष्ट्रपति के अलावा किसी और के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि पोर्ट सिटी में श्रीलंका की मुद्रा में निवेश नहीं किया जा सकेगा, जिससे श्रीलंका के अधिकतर लोग इससे बाहर ही रहेंगे। यानी कोलंबो के भीतर ही अपने लोगों के लिए एक शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये एक देश और एक कानून की अवधारणा के अनुरूप है, लेकिन बिल में पोर्ट सिटी को खास नियमों के साथ एक अलग देश की तरह चलाने की व्यवस्था कर दी गई है। पोर्ट सिटी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना है। सितंबर 2014 में जिनपिंग के श्रीलंका के दौरे में इस परियोजना की घोषणा की गई थी। तब महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। हालांकि इस ऐलान के कुछ समय बाद ही मैत्रीपाल सिरिसेना राष्ट्रपति बन गए। जब राजपक्षे फिर सत्ता में लौटे तो उन्होंने इस परियोजना पर काम शुरू करने का वादा किया। राजपक्षे प्रशासन ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए श्रीलंका में 15 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आएगा। कानूनी चुनौतियों के अलावा सरकार को देश के प्रभावी बौद्ध गुरुओं के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। कोलंबो के अभ्यराम मंदिर के प्रमुख गुरु अंगद मुरुथवे ने गुरुवार को कहा कि हम श्रीलंका को चीन का उपनिवेश नहीं बनने देंगे। ये साफ है कि देश गलत रास्ते पर जा रहा है। कुछ महीने पहले बौद्ध गुरुओं ने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट में भारत के शामिल होने का भी पुरजोर विरोध किया था। बौद्ध गुरुओं के दबाव में आकर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। राजपक्षे ने पहले कहा था कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल में श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ साथ अडानी ग्रुप भी निवेश करेगा। हालांकि बाद में श्रीलंका राष्ट्रपति ने कोलंबो ईस्ट कंटेनर की बजाय अडानी समूह को वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में निवेश करने का प्रस्ताव दिया था। विपक्षी दलों और बौद्ध गुरुओं के अलावा श्रीलंका के मजदूर संगठन भी बिल का विरोध कर रहे हैं। वजह यह है कि बिल में पोर्ट सिटी के नियोक्ताओं को श्रीलंका के श्रम कानूनों को लागू करने की छूट दी गई है। मजदूर संगठन सिलोन फेडरेशन ऑफ लेबर के जनरल सेक्रेटरी टीएमआर ने एक बयान में कहा है कि अगर यह बिल लागू होता है तो हम फिर से उसी युग में वापस लौट जाएंगे जिसमें नियोक्ता कर्मचारी को किसी भी वक्त नौकरी से निकाल सकते थे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।